नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में पंचकुला, अंबाला और हिसार में सेना अस्पताल और पॉलीक्लिनिक संचालित है और साथ ही उसी तर्ज पर सैनिकों की मांग है और जरूरतों के हिसाब से अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए वे सेना के शीघ्र अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस मामले में उचित कार्रवाई करें और बता दें कि राज्य सरकार सेना के साथ तालमेल बिठाकर जरूरत के मुताबिक शहरों में आर्मी पॉलीक्लिनिक के तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करेंगे ताकि उन्हें और उनके परिवारों को घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बैठक। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। कई अधिकारी इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं। सेना अस्पताल को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। सेना अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है और साथ ही सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सेना अस्पताल को दिशा निर्देश दिए। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बैठक की। तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। हिसार में गुरु दक्ष महाराज प्रजापति जयंती राज्य स्तरीय समारोह 28 जुलाई को अनाज मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से प्रजापति समाज से लोग भारी संख्या में शिरकत करेंगे। इस समारोह की जानकारी देने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रामनिवास गोडेला ने बताया कि हर साल ये समारोह मनाया जाता है और इस बार भी समारोह जोर शोर से मनाया जाएगा। गोडेला ने बताया कि आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर हिसार से सांसद जयप्रकाश, रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरेंद्र सिंह और अन्य पार्टी के विधायक और सांसद कई पार्टियों में हिस्सा लेंगे। कि 28 तारीख को गुरु दक्ष महाराज प्रजापति की हम जयंती मनाने जा रहे हैं हिसार के अंदर अनाज मंडी में, और पूरे प्रदेश से प्रजापति समाज के साथी वहां पर आएंगे, माताएं बहनें भी आएंगी और इस जयंती को हम बड़े धूमधाम से त्योहार का रूप में हम इसको मनाते हैं, हर साल मनाते हैं और ईद भी मनाएंगे। रेवाड़ी जिले के गांव कसोला से HSNCB की टीम ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 66.77 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ है और पुलिस टीम ने जब रेड की तो आरोपी भाग गया। हालांकि पुलिस ने कुछ दूर पीछा कर आरोपी को दबोच लिया। उसके खिलाफ कसोला थाना में NDPS एक्ट के तहत ये केस दर्ज कराया गया और मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रेवाड़ी यूनिट की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव साहलावास निवासी महिपाल चरस बेचने का काम करता है और अभी तक गांव में पहुंचने वाला है और साथ ही HSNCB की टीम तुरंत एक्टिव हुई और साथ ही सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह के नेतृत्व में गांव कसोला में रेड की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कसोला थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है और आरोपी महिपाल को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
कल रात को करीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। महिपाल सालावास का रहने वाला है। 65 ग्राम सुल्फे के साथ इसको पकड़ा है, जिसपे मौके पे जाके मैं भी मौके पहुंचा था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है। और इसमें आगे जांच जारी है कि ये कहां से लेके आया था और कहां सप्लाई करता था। पूछताछ की जा रही है और पूरी पूछताछ के बाद जो भी कार्रवाई होगी हम आपको। सरकारी डॉक्टर 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं और साथ ही प्रदेश भर में डॉक्टरों की 2 घंटे की सांकेतिक पेन डाउन स्ट्राइक रही और स्ट्राइक डॉक्टरों द्वारा अपने निलंबित मांगों को लेकर की गई जानकारी देते हुए डॉक्टर सुखदीप कौर ने बताया कि डॉक्टर द्वारा आज लंबित मांगों को लेकर 9 बजे से 11 बजे तक सांकेतिक हड़ताल की गई थी और डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 25 जुलाई तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 26 जुलाई से वे सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देंगे। अस्पताल में ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं, पोस्टमार्टम समेत सभी आपातकाल सेवाएं बंद रहेंगी। उसके बाद अभी जब पर्चा कटवाने के लिए लाइन पे खड़ा हुआ तो वहाँ बोले टोकन लेना पड़ेगा। अब टोकन पे खड़ा हुआ तो वहाँ भी जी कोई बैठे नहीं वहाँ पे। अभी बैठा तो उठ के चला गया वहाँ पे। पिछले कितने समय से आप यहाँ हो? मैं सुबह 9 बजे पहले आ गया था जी। तो आपको पता था आज हड़ताल है? नहीं पता था जी। जी सिर में दिक्कत है, चोट वगैरह लग रही थी। आया था मैं सुबह से आया हूँ, हड़ताल चल रही है। 2 घंटे हो गए बैठे हुए। उड्डा से आया हूँ सेक्टर 11-12 से। क्या करें अंदर आपसे? वो मम्मी लाइन में खड़ी है। तो पर्ची काट के दे रहे हैं? नहीं वगैरह भी डॉक्टर साहब जब कहेंगे जब। ऐसे डॉक्टर पे हड़ताल में तो मरीजों को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? वो जी हमें नहीं पता जी क्या करना पड़ेगा। नहीं, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं और जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं सब चालू थी। इस दौरान सिर्फ 9 से 11 पेन डाउन स्ट्राइक की गई थी और इसमें इमरजेंसी के किसी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो इन मांगों को लेकर पहले भी की गई थी तो कहाँ कुछ दिक्कत आई है जो आज तक? पहले ये जब पहले ऊपर अधिकारियों से बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ, तो तब हमारी सारी डिमांडें उन्होंने जायज मानते हुए ये बोला था कि हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए। तो 6 मंथ बीतने के बाद भी अभी तक वो डिमांडें जो है ऑन पेपर ही रह गई हैं, उन्हें लागू नहीं किया गया है। रेवाड़ी के पौष कॉलोनी मॉडल टाउन में ग्रीन बेल्ट के नाम पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। लोगों ने अतिक्रमण कर सड़क को 30 फीट की सड़क 18 फीट कर दिया है और जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद के चेयरपर्सन ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भरे लहजे में 2 टूक कहा। जल्द ही वो इस अतिक्रमण को खुद ही हटा लें, अन्यथा नगर परिषद नियमानुसार कार्रवाई करेगी। साथ ही समस्या का जल्द समाधान होने की प्रशासन से अपील भी की है। हाँ, सरकारी जमीन पर ये हमने जब मकान लिया है तो हमारे को 30 फुट का रास्ता दिखाया गया है। तो ये 30 फुट के रास्ते पे लोगों ने पेड़ पौधे बोके और पक्का अतिक्रमण करके जाली लगा के और ईंट वगैरह से चिनाई करके इसको पक्का किया हुआ है कि हम इससे कोई गाड़ी वगैरह नहीं लगा सकते। ये रास्ता जाम होता है इससे। तो मेरा उद्देश्य यही अतिक्रमण है और इसकी जाली और ये हटाई जाए। हमारे को रास्ते में गाड़ी में लाने में परेशानी होती है, आवाजाही में। कीमती जगह सेक्टरों में जा कर लेते हैं और मॉडल टाउन सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है और सबसे ज्यादा कीमत का है। फिर भी यहाँ पर अतिक्रमण करके रास्तों में बहुत भारी दिक्कत कर देते हैं। और बारिश हो जाती है तब तो स्कूटर भी निकालनी, एक गाड़ी बगल में खड़ी हो जाती है, एक पानी के आगे खड़ी हो जाती है और गाड़ियां स्कूटर भी निकालनी बहुत महाभारत है। पलवल के जवाहर नगर कैंप मार्केट में एक
खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि जिस समय गाड़ी में आग लगी थी उस समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। और बता दें कि स्विफ्ट गाड़ी से एक व्यक्ति मार्केट आया था, तभी उसकी खड़ी गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी के बोनेट में से धुआं निकलने लगा, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती तब तक लोगों ने ही कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया था। गनीमत ये रही कि जिस समय गाड़ी में आग लगी थी उस समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। नाम है जी आपका? मेरा विक्की बजाज है जी। विक्की जी, स्विफ्ट गाड़ी में आग लगी है, कैसे पता लगा, क्या कारण रहे? एकदम सामने जी हमारे परिवार में मौत हो गई है, हम वहाँ बैठे थे, तुरंत यहाँ से एक ब्लास्ट की आवाज आई है, हम सभी देख के भागे हैं। फिर आनंद फानंद में हमने मिट्टी भी डाली है। फिर 5 का नंबर नहीं था हमारे पास, 121 पे कॉल करा है, 112 पे कॉल करी है हमने, जब उनसे संपर्क होकर तभी गाड़ी आई। अभी तक तो दमकल विभाग की तो कोई आई नहीं है गाड़ी वगैरह? आग ये गाड़ी अंदर नहीं आ पाई, इतने तो हमने बुझा दिया आपने। कारण पता लग पाया क्या कारण रहा आग लगने के? ऐसा कुछ नहीं, अभी इसमें स्पार्किंग है, इसके स्पार्किंग की वजह से कोई जान की हानि वानी तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं। हम तो पार्क में बैठे थे, पार्क में जब उठ के आए यहाँ देखा तो इसमें आग लग रही थी। तो दमकल विभाग की कोई गाड़ी नहीं आई? कोई नहीं, फोन तो कर दिया था विक्की बजाज ने। फिर कैसे आग पर काबू पाया? पानी गिर के रेता गिर के। फोन कर दिया था दमकल विभाग को? विक्की बजाज ने फोन करा था, 112 नंबर था, पुलिस वालों ने फोन किया था। अभी तक कोई नहीं आई है? कारण क्या है, कुछ पता लगा है आग का? इस वजह से कैथल में दो गाड़ियों के भीषण टक्कर से हादसा हुआ। टक्कर के बाद एक गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और गनीमत ये रही कि इस हादसे में गाड़ियों में सवार किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि इसमें एक गाड़ी पटियाला की तरफ से कैथल की तरफ आ रही थी और साथ ही इसी दौरान एक गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ने लगी तो तभी दूसरे तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। झज्जर में एक सड़क हादसे के दौरान युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान पंकज के रूप में हुई, जो गाधला जिला रेवाड़ी का निवासी था और जांच अधिकारी का कहना है कि मृतक पंकज अपनी बाइक पर झज्जर जा रहा था और जब वो सुबाना गांव के पास पहुंचा तो उसकी बाइक स्लिप हो गई और वो पेड़ से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से उसके सर में गंभीर चोट लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया और साथ ही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंकज के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर अस्पताल भेजा। ये भी सुबह कॉल आई थी 5:30 बजे TRB की, वही सुबाना सफार रोड पे एक्सीडेंट हो रहा। जब मौके पर जाके देखा तो एक लड़का, नौजवान लड़का जिसकी उम्र 25 साल, नाम पंकज था और वो गादना गाँव का था रेवाड़ी में, तो वहाँ का रहने वाला था। तो वो वहाँ से अपने ससुराल जा रहा था कनवा गाँव, जो पहुंचने के बाद वहाँ तो वहाँ मोड़ पे ना बाइक रिपट गई और रिपटने के कारण उसका सर पेट में जा टकरा, मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम करा दिया? हाँ, पोस्टमार्टम करा दिया। बीजेपी नेता और हरियाणा बीज विकास निगम के प्रदेश अध्यक्ष देव कुमार शर्मा पर एसडीओ भड़क गए। एसडीओ ने कहा कि छुट्टी वाले दिन पर्सनल मोबाइल पर फोन क्यों किया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता कालावाली के औड़ा ब्लॉक में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने नेशनल अथॉरिटी रोड के एसडीओ को पानी की समस्या को लेकर फोन किया और रोड के पास से बरसाती पानी की निकासी ठीक नहीं है और जिस पर एसडीओ ने कहा कि उनकी छुट्टी का दिन है और उनके पर्सनल फोन पर फोन क्यों किया।
फरीदाबाद के सेक्टर 77 स्थित KLJ सोसाइटी में 20 साल के दलित युवक के 7वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई और इस मामले को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 21 से स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर मृतक के परिजन और दलित समाज के लोगों ने घेराव किया और सौरभ की मौत की हत्या को बताया और साथ ही दरअसल सौरभ के LJ सोसाइटी के 7वें मंजिल में एक फ्लैट में रह रहे 2 युवक और युवती के लिए पर्सनल सर्वेंट का काम करता था, जिसके 11 जुलाई की रात करीब 11 बजे 7वीं मंजिल के गैलरी से नीचे गिरकर मौत हो गई और जिसके बाद परिजनों को सूचना मिली तो वो पलवल से फरीदाबाद पहुंचे। परिजनों को शक है कि सौरभ की मौत किसी हादसे से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया, जिसके चलते शव पोस्टमार्टम हाउस में ही रखवा दिया गया। अभी अपने लैंग्वेज बार बार जो चेंज कर रही है तो हमें तो बिल्कुल शक ये है कि इसने ही मर्डर का। आप ये कह रहे हैं कि 7 मंजिल से गिरा है, जबकि बच्चे को अगर देखोगे उसके ना तो कोई ब्लीडिंग हुई है ना उसका कोई बॉडी का पार्ट है जो डैमेज हुआ है। 7 मंजिल से गिरोगे तो बॉडी पार्ट नेचुरल है कि वो टूट जाएगा। तो बिल्कुल भी मैंने नेताजी से बात करी और हमारे जो SHO को लाइन पे लेके बात की अभी तक कोई कल पूरे दिन जवाब नहीं दिया उसने। थाने से हॉस्पिटल से थाने। मैडम आध घंटा का टाइम दो, जो आध घंटे में आप काम कर रहे हैं। आज CP ऑफिस पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक नौजवान युवा की हत्या का मुकदमा दर्ज करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर CP साहब के यहाँ प्रदर्शन किया था। तो वहां पर बल्लभगढ़ के जो ACP हैं विनोद कुमार जी और चौकी नंबर 3 के इंचार्ज प्रदीप मोर जी पहुंचे थे और जो हमारी मांग थी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर 2 घंटे के पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं और बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल के डॉक्टर भी धरने पर बैठ गए। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे डॉक्टर OPD में नहीं गए, जहां यहां इलाज के लिए आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 25 जुलाई तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो 26 जुलाई से सभी प्रकार की सेवाएं बंद कर देंगे। अस्पताल में OPD, इमरजेंसी सेवाएं व पोस्टमार्टम समेत सभी आपातकाल सेवाएं बंद रहेंगी। दवाई लेने आए। क्या हुआ? कान्ना में चीज आते हैं, कमर में दर्द है। अब डॉक्टर साहब ने ये पर्ची बनाई थी। अगर डॉक्टर साहब हड़ताल पे है, दौड़ बंद है तो वहाँ नोटिस लगाना चाहिए। आम पब्लिक देखिए कितनी पब्लिक है। प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने करनाल में अपनी हड़ताल शुरू कर दी थी और कंप्यूटर ऑपरेटर के हड़ताल के चलते बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में काम के लिए आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कंप्यूटर ऑपरेटर के हड़ताल का पता था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने आम लोगों की सहायता के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। अब उन्हें दोबारा काम के लिए कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। कभी कहते हैं फर्द निकलवा लो, कभी कहते हैं झज्जर से वो निकलवा लो, पुरानी वो क्या नाम है इसकी रजिस्ट्री वगैरह है जो पुरानी निकलवा के ले। मैं सब कुछ निकलवा लाया फिर भी काम नहीं हो रहा। पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी SDO के पास बैठ जाता है कि जी आज वो क्या नाम है खुला दरबार है, 11 बजे तक लगेगा। उसके बाद दरबार लगता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फोन आता है कि जी कागज, वो SDO साहब का फोन आया कि कोई कागज देना है। ऐसे लगे रहते हैं सारे दिन। हमारा तो काम होता नहीं, हम धक्के खा के चले जाते हैं सारे दिन। हम रजिस्ट्री अपना कृषि कार्ड के लिए आए थे,
1 हफ्ते से चक्कर काट रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। आज कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल आज कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर है। फर्द निकलवानी थी, वो नहीं निकल पा रही, साइन नहीं हो पा रहे। अभी कृषि कार्ड पर वो बृहस्पतिवार का दे रखे, आज तक साइन नहीं हो पा रही। तीसरी बार में चक्कर काट रहा हूँ। शुक्रवार को आया, फिर 2 दिन छुट्टी होगी, आज भी वापिस जाना पड़ेगा। क्या करें? ऐसी हालत हो रखी है कि आम आदमी का जीना तो हो गया और पब्लिक के अंदर इतना रोष है कि हद से ज्यादा। मैं किसी राजनीति से तो लेना देना, मैं एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड फौजी हूँ। पलवल की पंचवटी कॉलोनी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि रविवार शाम को 4-5 युवकों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले प्रकाश के सिर में गोली मारी गई थी। हालांकि गोलीकांड के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पलवल लाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कुछ नहीं हुआ था। हमारा तो बेटा दिन भर काम करने गया था और शाम के नहा धो के और दुकान पे जा रहा था कुछ खरीदने, सब्जी खरीदने, और बस वो इनकी लड़ाई ऊपर ये गेट पे ही निकला। कहाँ लगी है गोली आपके बेटे को? तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई? हाँ, तुरंत। कौन थे मारने वाले, कुछ पता लगा? पता नहीं, कोई नहीं पता। हाँ। तो झगड़ा था उनके साथ? हाँ, वही हमारा क्या, मन परदेसी आदमी, हमारा क्या मजदूर आदमी का क्या झगड़ा है? हमारा कोई झगड़ा नहीं। कितने लोग थे गोली मारने वाले? कब तो 4-5 बता रहे। कब की घटना है? कब की घटना है? कल शाम को 2 पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ था पंचवटी में, जो कि हमारे सिटी थाना के क्षेत्र में आता है। वहाँ झगड़े के दौरान रोहित नाम के लड़के की मौके पर मृत्यु हो गई थी और रवि नाम का लड़का है जिसको चोट लगी थी। मामला ये था कि टाइल का काम एक ठेकेदार वीरेंद्र के द्वारा किया जा रहा था और उस टाइल के हिसाब किताब को लेकर ही दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान ही बात यहां तक पहुंच गई कि उस दौरान फायर हुआ और फायर एक रोहित नाम के लड़के को जाके लगा, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल महिला थाने पहुंची। महिला थाने में पहुंचकर पूरे थाने का औचक निरीक्षण किया। महिला थाने के शिकायत रजिस्टर मांगा कर गहनता से जांच की गई और साथ ही उसके बाद महिला थाने में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से मुलाकात भी की गई। इसी के साथ महिला थाने में बैठकर मौके पर महिलाओं की सुनवाई की और कहा कि किसी भी महिला को थाने से बाहर बैठकर शिकायत नहीं देनी होगी, थाने के अंदर बैठकर ही शिकायत ली जाएगी और कहा कि अगर किसी भी महिला की शिकायत नहीं ली जाती तो सीधा महिला आयोग में इसकी शिकायत करें। फरीदाबाद के कपड़े वेयर हाउस में भीषण आग लग गई, जिसमें कपड़ों की लागत 7 से 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है और कंपनी के मालिक अवधेश मिश्रा, जो कि दिल्ली के निवासी हैं, उनके अनुसार लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का उनका कपड़ा जलकर खाक हो गया और वो विदेश से कपड़ा मंगाकर दिल्ली और एनसीआर में होलसेल में सप्लाई का काम करते थे। धुएं के गुब्बार देखकर वो अपने गोदाम पर पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आनन फानन में उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया। कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। एसएचओ बालकिशन सराय का कहना है कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली और साथ ही तुरंत ही पूरे अमले जमाल के साथ वो मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। लगभग 15 से 20 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मेरा ऑफिस है, गोडाउन है। कहाँ पर है फरीदाबाद में? 12/1 माइल्स स्टोन, दिल्ली मथुरा रोड। किस चीज का गोदाम है अपने? कपड़े का। किस तरह के कपड़े होते हैं? कोट पैंट और ये पूरा सारा कुछ और बहुत काफी वैरायटी है। कपड़े होते हैं कि सिला हुआ माल? नहीं, कपड़े भी होते हैं, सिला भी होता है, लेकिन मेनली कपड़े होते हैं। कुछ
सिला हुआ भी होता है। तो लगभग कितने रुपए का सामान था, माल था आपका? 6-7 करोड़ का होगा। 6-7 करोड़ का माल था। और ये मैं सुबह आकर ओपन करता हूँ, दिल्ली से आता हूँ मैं, दिल्ली से मेट्रो बाय मेट्रो आता हूँ। तो जैसे ही मैं आया हूँ मेट्रो पे तो देखा है मैंने मेट्रो से ही धुआं निकलता हुआ दिख रहा था मुझे कुछ आशंका हुई कि कुछ हमारे साथ मिसहैपनिंग ना हुई हो। भागता हुआ आया हूँ, देखा है कि धुआं उठ रहा था यहीं से ही, तो मैंने शटर खोलने की जैसे कोशिश करी, शटर खोला तो शटर के साथ खोलते ही मुझे आग दिखाई दी है। वहीं मेन गेट पे माल रखा हुआ था, पूरा माल अंदर तक भरा हुआ था और उसी में ही ये तो करीब घंटे से पहले की 1 घंटे से पहले तो सूचना किसी कर्मचारी के थ्रू दी गई थी? कैसे? कंट्रोल रूम से हमारे पास मैसेज आता है कि इस तरह की उसी टाइम हमने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी थी, कंट्रोल ने भी कर दिया था और उसी टाइम फायर ब्रिगेड की काफी गाड़ियां भी आ गई, इस पर काफी कंट्रोल कर लिया और काफी भी पानी। लगभग कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं मुझे? 8 से 10 गाड़ियां आ चुकी हैं फायर ब्रिगेड की। कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, केवल नुकसान हुआ फैक्ट्री में कपड़े का। तो हम खड़े का लोकेशन क्या है सर, एक बार बताएंगे? ये लोकेशन है आपकी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।